अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ानियत्नैनि इज़ हुमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़हुन नबियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलाम रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक़ दी, नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक़ दी, नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक़ दी। पुछो रसूल कोलों हकीकत सिद्दीक़ दी। सब कुछ निसार कीता छड्डी सुई भी नहीं, सब कुछ निसार कीता छड्डी सुई भी नहीं। इस्लाम नू जदों पई ज़रूरत सिद्दीक़ दी, इस्लाम नू जदों पई ज़रूरत सिद्दीक़ दी। नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक़ दी। कुदसी विरश्क दोस्तों कर देते होंगे, कुदसी विरश्क दोस्तों कर देते होंगे। विच गार दे वेख के संगत सिद्दीक़ दी। नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक़ दी। अरशाद लाड़ा डकिया वेड़े सिद्दीक़ दे,
कहंदे फरिश्ते होणगे किस्मत सिद्दीक दी। अरशां दा लाड़ा डुके वेड़े सिद्दीक दे। अरशां दा लाड़ा डुके वेड़े सिद्दीक दे। कहंदे फरिश्ते होणगे किस्मत सिद्दीक दी। नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक दी। सिद्दीक दे नसीब के कदमां च थां मिली। सिद्दीक दे नसीब के कदमां च थां मिली। रब नूं पसंद आई सदाकत सिद्दीक दी। नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक दी। नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक दी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदूह की हम्दो सना हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह आलिया बेपनाह में बेपनाह हदिया दुरूद व सलाम अल्लाह करीम का करोड़ हबार एहसान है। खालिक़ कायनात ने, रब्बुस समावात ने हम सब को आज की जुमा की इस खूबसूरत बज़म में खालिक़ कायनात के सामने झुकने के लिए उसकी बारगाह में सच्ची और सुच्ची तौबा की तमन्ना लेकर हाजिर खिदमत होने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह करीम हमारा आना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का हमें अल्लाह करीम सही सही तरीका नसीब फरमाए। ये बटन नीचे कर। आज हम हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाला से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन चौथा जुमा है जिसमें हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते बाबरकात के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गुफ्तगू कर रहे हैं। पहले हमने सैयदना सिद्दीक़ अकबर का मकाम व मर्तबा कुरान की ज़ुबान से बयान किया। फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम मर्तबा बज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम बयान फरमाया। फिर हमने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम अपने दोस्तों में उसको बयान किया। आज जिस मौजू पर मैंने सोचा और मैंने समझा उम्मत मुसलमा को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो ये है कि मुकामे सैयदना सिद्दीक़ अकबर बाज़ुबान आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक जो है वो किस नज़र से देखते थे। इस मौजू को मैंने चलाने के लिए जैसे एक खूबसूरत वाक़या का इंतखाब किया, वो बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वाक़या है। मस्जिद नबवी है और उस ज़माने में कच्ची मस्जिद थी और मोहब्बतें पक्की थी। सरकार के सारे ग़ुलाम
अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ़ फरमा है। सीरत की जब भी कोई किताब उठाएं तो उसमें अदब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से सरकार के ग़ुलामों का ये तरीका लिखा है कि अल्लाह के महबूब के ग़ुलाम सरकार का कलाम सुनने के लिए इस तरह हुजूर की बारगाह में थे, दो जानू होकर बैठ के अपने सर को झुकाकर तो सरकार की बात को बड़ी तवज्जो के साथ सुनते थे। उन्हें अपने हाल की खबर तक नहीं होती थी। आज का माहौल कुछ और तरह है। कोई बंदा एक दरवाजे से दाखिल हो तो हमारी फौरी उधर ध्यान और तवज्जो चली जाती है, लेकिन वो सरकार की बारगाह में इस कदर तवज्जो से बैठते और इन हिमाक के साथ बैठा करते थे कि उनके सरों के ऊपर परिंदे भी बैठ जाते तो उन्हें कोई खबर नहीं होती थी। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के ये गुलाम इस ज़ौक़ और इस मोहब्बत के साथ सरकार की बारगाह में बैठते थे। इसलिए हमें कहा गया है और अल्लाह के कुरान ने हमें यह कहा है कि जब हुजूर की बात हो, अल्लाह के महबूब के दीन की बात हो, अल्लाह के रसूल के लाए हुए कुरान की बात हो, अल्लाह के महबूब के फरमान की बात हो, उस वक्त सारी तवज्जो को समेट कर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के महबूब की वो खूबसूरत कुरान की आयत हो तो उसे सुने, अल्लाह के महबूब की कोई हदीस हो तो उसे सुने और दिल में ये शौक रखें काश बारगाह मुस्तफ़ा होती और हम अल्लाह के महबूब के सामने बैठे होते और फिर ये बात हुजूर के लबों से सुनी होती। आप बच्चे हैं, जब आप जुमा के रोज या दीगर उस्ताद आपको सुबह दर्स देते हैं तो बड़ी तवज्जो के साथ अपने उस्ताद की बात को समात करें और उसको अपने दिल में उतार लें। अल्लाह के महबूब की बारगाह थी और मस्जिद नबवी है और मस्जिद नबवी भरी हुई है, पांव रखने की भी जगह वहां पे नहीं है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मामूल रहा है, आप सारी जिंदगी अल्लाह के महबूब के करीब होके बैठे हैं और ये कुर्ब भी किसी किसी को नसीब होता है। ये जो कुर्ब है अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह का, ये हर एक को थोड़ा मिलता है कि सिद्दीक़ अकबर की किस्मत पे कुर्बान जाएं, उनको ये कुर्ब ऐसा नसीब हुआ कि जिस दिन से सिद्दीक़ अकबर अल्लाह के महबूब की बारगाह में आए और कुर्ब ऐसा मिला कि फिर अब कयामत आ जाएगी, सिद्दीक हुजूर से दूर नहीं हो सकते। अल्लाह के महबूब ने उनके इखलास को देखते हुए ये जो है कदम उठाया, इतना करीब किया। रात में हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब को समाअत कर रहा था और उन्होंने कहा सिद्दीक वो अजीम हस्ती है जिस दिन इस्लाम कबूल किया तो उनके पास 40,000 दिरहम थे। वो 40,000 दिरहम लेके अब सरकार ने तो पहले दिन जब सिद्दीक को अपना कर लिया तो फिर हुजूर रोज थोड़ा मांगते थे, सरकार तो मांगते थे सिर्फ दीन के लिए। सिद्दीक अकबर ने सोचा कि मैं क्यों ना कोई ऐसा काम करूं जिस काम से मैं अपने आका के दिल में अपना घर बना लूं। दिल है आईना तस्वीर यार, जब कभी गर्दन झुकाई देख लिया। भी मैं अल्लाह के महबूब के इतना करीब हो जाऊं कि मैं अपना आप देखना चाहूं कि मैं कहां खड़ा हूं तो मैं अल्लाह के महबूब के करीब नजर आऊं। तो 40,000 दिरहम थे। आप फरमाते हैं कि वो 40,000 दिरहम लेके घूमते फिरते रहते। सिर्फ एक हजरत बिलाल हबशी को नहीं खरीदा, कई ऐसे गुलाम थे जो मोहम्मद की झलक देख के अपना दिल दे बैठे थे, लेकिन मजबूर थे कि उनके आका और उनके जो मालिक थे वो उन्हें छोड़ते नहीं थे, बिके हुए थे, गुलाम थे। तो सिद्दीक अकबर चारों तरफ मक्के के फिरते, जिस दिल से खुशबुए मुस्तफा आती उसे खरीद कर मोहम्मद का गुलाम बना देते। अच्छा, हुजूर की गुलामी का भी अनोखा राज है कि कायनात के हर बंदे का, किसी बड़े का यह मामला है, वो खरीदता है तो किसी को गुलाम करता है, लेकिन मोहम्मद जिसे खरीदते हैं उसे गुलाम नहीं, उसे सरदार करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने 40,000 दिरहम ये जो खर्च किए थे, ये सारे के सारे
कभी बिलाल को खरीद के कर लिए, जो गुलाम जहां पे मिलता उसे खरीदते, सरकार की बारगाह में पेश फरमा देते। और वो जो गुलाम आते थे बिकते बिकाते हुजूर की बारगाह में, और आके सरकार की बारगाह में पूछते हुजूर हमारा काम क्या है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे काम ना लेते, बल्कि उनके काम भी अल्लाह के महबूब अपने जिम्मे पे ले लेते। कैसी इज्जत इस्लाम ने दी है इंसान को। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर मस्जिद नबवी में थे, सरकार की बारगाह है, रुहमा उबैनहुम, इनकी आपस में मोहब्बत और कुर्ब कैसे था। तो वो सारे सहाबा अपने सर झुका के बैठे थे। आपको मैंने पहले बताया, सीरत की हर किताब लिखती है सहाबी सरकार की बारगाह में ऐसे बैठता कि सर झुका होता, ऊपर परिंदा बैठ जाता, उसे कोई फिक्र, उसकी तवज्जो सिर्फ हुजूर की बारगाह में होती थी। अब ये सारे बैठे और हजरत सिद्दीक़ अकबर सरकार के जो पांव के टखने हैं उनके साथ अपने पांव मिला के बैठे हुए थे, सरकार के साथ अपने आप को मस्त करके बैठे हैं। अब सारे इस तवज्जो से सरकार को देख रहे हैं, लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि सरकार से मोहब्बत यह है कि सरकार जिनसे मोहब्बत करते हैं उनसे भी मोहब्बत की जाए। सिद्दीक़ अकबर कभी हुजूर का चेहरा देखते हैं और कभी मस्जिद नबवी के दरवाजे की तरफ देखते हैं। रावी कहता है मैं बड़ा परेशान हुआ कि सिद्दीक़ अकबर जिसने कभी अपनी निगाह सरकार के चेहरे से पीछे की नहीं थी, आज कभी सरकार को देखता है और कभी मस्जिद नबवी के दरवाजे को देखता है। रावी कहता है इतने देर में मैंने देखा कि हजरत अली मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आके खड़े हो गए। अब आपको पता है कि हजरत अली से हुजूर की अनोखी मोहब्बत थी, जिसको अपने हाथों से पाला हो, पहले औलाद के मकाम पे रखा हो, फिर अखी के मकाम पे लाया गया हो, फिर बेटी उसके निकाह में दी हो, तो उससे मोहब्बत एक आम फितरत का तकाजा है, जमाने से थोड़ी सी जुदा होती है। लेकिन सरकार की हजरत मौला अली से मोहब्बत बड़ी अजीम मोहब्बत थी, और इस मोहब्बत को देखा सबने है, लेकिन इसकी कैफियत या मुस्तफा ने जानी है या सिद्दीक़ अकबर ने जानी है। हर कोई देख तो लेता है मैं फलां बंदा भी फलां से मोहब्बत करता है, लेकिन इस मोहब्बत की वजह से उस मोहब्बत का हया जो है यह हर किसी के बस की बात नहीं है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपनी जगह पे खड़े हो गए। खड़े होकर हजरत मौला अली को आपने इशारा किया कि आप यहां पे आ जाएं। सरकार के कदमों से उठ के हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर की पुश्त के पीछे खड़े हो गए और हजरत मौला अली को हुजूर के कदमों में बिठा दिया। अब अल्लाह के महबूब किसी का हक रखते नहीं हैं, सरकार हर एक का हक अदा करते हैं। अल्लाह के महबूब ने जब सिद्दीक अकबर का यह अमल देखा, मेरे अली को सिद्दीक ने क्या दी है, इज्जत दी है, मेरी मोहब्बत का क्या रखा है, ख्याल रखा है, तो हजरत सिद्दीक अकबर के इस अमल को देखकर मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खुतबे को ये इस तरफ बदला, कहा आने वाला भी बड़ा अजीम था, लेकिन जिसने आने वाले मेरे अली की शान को बताया है वो सिद्दीक अकबर भी बड़ा अजीम है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु असल में वो हस्ती हैं जिन्होंने तफसील हुजूर की मोहब्बत की बयान की है कि सरकार से मोहब्बत कैसे की जाए। फिर उन्होंने इस बात की वजाहत भी की है कि सरकार की हर निस्बत के साथ हमने अपना ताल्लुक किस तरह रखना है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम हस्ती हैं कि जिन्होंने अल्लाह ताला के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बतों का भी क्या रखा है, ख्याल रखा है। अब जब बंदा ख्याल रखता है तो फिर ख्याल पे इनाम भी तो मिलते हैं कि नहीं मिलते। हम हर बंदा अपने अपने किसी ताल्लुक का, अपनी निस्बत का, अपने कारोबार का, अपने मामलात का क्या रखते हैं, ध्यान, और पूछा जाता है क्यों रख रहे हैं तो हम कहते हैं इसके बदले हमें यह मिलेगा। जी, ये डॉक्टर तारुल कादरी साहब की किताब है इरफान और सुन्ना, इसके अंदर उन्होंने हुजूर के फजाइल से लेकर औलिया के फजाइल तक सारे अहदीस नबविया को जमा किया है। वो कहते हैं सैयदना सिद्दीक अकबर, आज मैं आपको नई हदीस पाक समझे सुनाने लगा हूं, आपने नहीं सुनी होगी इंशाल्लाह। वो फरमाते हैं कि हजरत अली हुजूर के क्या हैं, अखी, भाई हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया अंता अखी फिर दुनिया वल आखिरा, अली दुनिया और आखिरत में मेरा क्या है, भाई है। लेकिन जिसने इस भाई की मोहब्बत अपने यारों के दिलों में डाली उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। और सिद्दीक अकबर के लिए मेरे अल्लाह के महबूब के जुबान खुली तो क्या कहा, अब बयान करने वाले भी हुजूर के चाचा हैं, हजरत अब्बास, रिवायत करने वाले हजरत अब्दुल्ला हुजूर के चचा जाद हैं।
वो कहते हैं हजरत, अब जब हुजूर की एक आले पाक का फर्द किसी एक गुलाम की शान बयान करे तो फिर वो मोहर होती है उसकी जात पर। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि लौ कुन्तु मुअख्खिज़न मिन उम्मती खलीला, अल्लाह के महबूब खुश हुए, एक दिन कहने लगे तुम्हें पता है अगर दुनिया में मेरा कोई खलील होता, दुनिया में मेरा कोई, आपको पता है अल्लाह का एक खलील है, कौन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो अल्लाह का क्या है? खलील, बेली को कहते हैं आम माना के अंदर। अल्लाह के महबूब ने फरमाया लौ कुन्तु मुअख्खिज़न मिन उम्मती खलीला, सरकार ने कहा अगर मेरा कोई बेली होता, खलील होता मेरा कोई मेरी उम्मत में से, अल्लाह के महबूब ने फरमाया वो अबू बकर सिद्दीक होता। ये कह कौन रहे हैं? आले रसूल के फर्द हजरत अब्बास और हजरत अब्दुल्ला उनके बेटे, दोनों बाप बेटे ये कह रहे हैं कि ये गुलाम अल्लाह के महबूब की मोहब्बत में इतनी लंबी बाजी ले गया, आगे तक पहुंचा के सरकार ने कहा अगर मेरा कोई खलील होता तो कौन होता? सिद्दीक अकबर होता। आगे सरकार ने फरमाया लत्तखज़्तु अबा बकरिन, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरा कोई खलील बनाया नहीं है, मेरा कोई खलील नहीं बनाया। आगे सरकार ने जो फरमाया हजरत अली अखी हैं, आगे सरकार कहते हैं वलाकिन अखी व साहिबी, जहान वालों सुन लो, सिद्दीक मेरा भाई भी है और कुरान ने कहा मेरा साथी भी है। आपने पहले सुना था ना कि एक हजरत अली भाई हैं सरकार के, यहां पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलाकिन अखी, सिद्दीक को जब देखो आम नजरों से ना देखो बल्कि मैं मोहम्मद का भाई बना के देखो, वो मेरा भाई भी है। वलाकिन अखी व साहिबी, और इसे दो संदे मिली हैं, एक इसको मेरा भाई होना और एक इसको मेरा साथी होना अल्लाह ने बनाया है। और ये जो सियाबी लफ्ज हम सुबह शाम सुनते हैं, मैंने सुबह दर्स में भी आपको बताया था, कुरान करीम ने एक बंदे को सियाबी कहा है और वो सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को कहा है। किसको कहा है? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुरान ने सैयदना सिद्दीक अकबर को क्या कहा है? सिहाबी कहा है। और ये अजर है उनको अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह आलिया बेपनाह से, जो उन्होंने क्या किया? हुजूर से मोहब्बत की है। फिर हजरत मौला अली फरमाते हैं प्यार हो बेलियों का तो इस तरह, अगर सिद्दीक की कोई शान आए तो अली कैसे बयान करता है, और हजरत अली की कोई शान आए तो सिद्दीक कैसे बयान करता है। हजरत मौला अली फरमाते हैं अली जन यहलिफु अल्लाहु उनज़िलस समउ अबी बकर मिनस समाई व सिद्दीक। हजरत अली अल मुर्तदा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का जिक्र हुआ, आप उनको किस निगाह से देखते हैं? तो हजरत मौला अली फरमाते हैं कि मेरा देखना क्या देखते हो, ये तो वो सिद्दीक है जिसे आसमानों के मालिक ने उसे सिद्दीक अकबर बनाया है। हजरत मौला अली फरमाते हैं कि तेरी और मेरी बात क्या बात है, तेरी और मेरी बात तो छोटी हो सकती है ना, हमारी बात हमारे मनसब के मुताबिक हो सकती है, लेकिन अल्लाह की बात, कोई बात उस बात का मुकाबला कर सकती नहीं है। तो अल्लाह कह रहा है, हजरत मौला अली फरमाते हैं कि सिद्दीक अकबर वो हैं मिनस समाई सिद्दीक, जिसे अल्लाह की बारगाह से सिद्दीक अकबर कहा गया है। ये हजरत मौला अली फरमा रहे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के हक में कि मेरा सिद्दीक आम सिद्दीक नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको बड़ी शानों से क्या किया है? नवाजा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके हवाला से कोई एक पहलू नहीं है। अब देखें मोहब्बत बड़े अंदाज सिखाती है। अब दो बुजुर्गों, आज के माशरे में भी देखें, किसी एक बेली, अब तो वो दौर चला गया है, मसरूफियात इतनी बढ़ गई हैं, घर तंग इतनी हो गए हैं, दिल तंग इतने हो गए हैं कि बेली को बेली के पास बैठने की मोहलत मिलती नहीं है, अगर मिल भी जाए तो बड़ी महदूद सी है। हजरत इमाम अबी जाफर इमाम मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह ताला अलैह से नकल करते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कहते हैं मेरे बाबा ने एक दिन मुझे बताया, हजरत बाकर को इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हजरत इमाम हुसैन ने यह बात बयान की। वो बयान करते हुए कहते हैं कि मेरे बाबा ने एक दिन मुझे बताया, एक आयत पढ़ी कुरान करीम की, व नज़अना मी फी सुदूरिहिम, वो कहते हैं ये आयत मुबारका पढ़ी हजरत मौला अली अल मुर्तदा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने। आयत पढ़ के हजरत इमाम हुसैन कहते हैं कि अली ने मुझसे ये बात की, मुराद के मेरे अब्बू जान ने, हजरत मौला अली ने मेरे साथ ये बात की। बात क्या की?
हजरत मौला अली फरमाते हैं कि एक दिन सैयदना सिद्दीक अकबर को सर्दी लग गई। कौन कहते हैं? हजरत मौला अली फरमा रहे हैं सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सर्दी लग गई। जब उनको सर्दी लगी तो हजरत अली उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए चले गए। जब उनके घर गए तो पूछा उनसे भी, अबू बकर तुम्हें क्या हुआ है? तेरा बदन टूटा टूटा है, तेरी तबीयत आज नासाज लग रही है, बात क्या है? एक चारपाई पे बैठे ये दोनों बेली भी थे, आपस में मोहब्बत और कुर्ब भी था आपस में। तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा मुझे सर्दी हो गई है। तो हजरत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हजरत अली अल मुर्तजा उठे, उन्होंने आग जलाई। क्या किया? आग जलाई। किसके लिए? सिद्दीक अकबर अपने बेली के लिए आग जला के, अब जो बात उन्होंने की वो बड़ी हसीन थी। कहते हैं आग जलाई, कपड़ा तलाश करते रहे, कपड़ा कोई ना मिला। आपको पता है पुराने जमाने में वो कंदूरा जो है उसे गर्म करके मुख्तलिफ जगहों पे रखा जाता था। तो हजरत अली को कपड़ा ना मिला, यार के साथ मोहब्बत थी, आग जलाई और अपना हाथ गर्म करते हैं और हजरत अली हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के पेट पर हाथ रखकर उसे टकोर करते हैं। आले बैत, आले रसूल और असहाबे रसूल का एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना। हजरत इमाम बाकर फरमाते हैं हजरत अली को हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, अली आप ऐसे मेरे दोस्त नहीं हैं, आप भी मोहम्मद के अखी हैं, मैं भी मोहम्मद का अखी हूं, हम एक हैं। रुहमा उबैनहुम, अल्लाह ने कहा है तुम आपस में क्या हो? एक जान हो, एक दूसरे के लिए नरम हो। अब बुखार था सिद्दीक अकबर को और उस बुखार पर टकोर करने वाले का नाम हजरत अली अल मुर्तजा था। हजरत अली उनको क्या फरमा रहे थे? टकोर फरमा रहे थे। अब आबे वकार हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम एक और दूसरी जगह पे फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातो सलाम के बाद मेरे बाबा ये कहा करते थे कि मैं सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करता हूं। कौन कहते हैं? हजरत अली। मैं सिद्दीक अकबर से क्या करता हूं? मोहब्बत करता हूं, और जो इनसे मोहब्बत करता है मैं उनसे भी मोहब्बत करता हूं। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने एक दिन एक मजलिस थी और उस मजलिस में महफिल में बैठे हुए इसे इमाम जाफर सादिक ने भी हजरत अली से रिवायत किया है कि बात छिड़ पड़ी बुजुर्गी की। हम कहते हैं ना फलां बड़ा बुजुर्ग है, वो बड़ी पहुंची हुई हस्ती है, दाता साहब बड़े अच्छे बुजुर्ग हैं, बाबा फरीदुद्दीन बड़े अच्छे बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग का यह माना है कि जिसको अल्लाह ने बड़ा नवाजा हो। बुजुर्गी का क्या माना है? जिसको अल्लाह ने तकवा दिया हो, जिसको अल्लाह ने तहारत दी हो, जिसको अल्लाह ने खौफ दिया हो, जिसको अल्लाह ने दीन और इस्लाम अता फरमाया हो, जिसको अल्लाह ने अपनी और अपने रसूल की क्या दी हो? मोहब्बत दी हो, उसे कहते हैं ये बंदा बुजुर्ग है। ये बंदा क्या है? हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हजरत अली के सामने किसी ने पूछा भी आजकल के दौर में सबसे हसीन बुजुर्ग कौन सा है? जी, हजरत मौला अली का दौर है, सिद्दीक अकबर खलीफा वक्त हैं और हजरत अली की मजलिस में यह पूछा गया भी सबसे हसीन बुजुर्ग कौन सा है? तो हजरत मौला अली की जुबान खुली। हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं और तुम्हें सिद्दीक अकबर नहीं नजर आता? बात यहां तक नहीं छोड़ी, सिद्दीक अकबर की बुजुर्गी को कितना अहम लेते थे अली अल मुर्तजा। कहा तुमने सिद्दीक की बुजुर्गी को नहीं देखा? उनका हमने देखा है हुजूर, वो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। फरमाया जिसने सिद्दीक अकबर की बुजुर्गी को न जाना उसने मोहम्मद की सुन्नत को ही नहीं जाना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने हजरत सिद्दीक अकबर की बुजुर्गी को नहीं जाना, जिसको वाकफियत अबू बकर सिद्दीक नहीं है, उसे ना कुरान समझ आ सकता है ना फरमान मुस्तफा समझ आ सकता है। ये हजरत मौला अली फरमा रहे हैं। कहते हैं अगर कायनात का बड़ा बुजुर्ग देखना चाहते हैं
तो वो सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को देख लें। हजरत ज़ैद बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि किसी ने पूछा कि जी हुजूर, आप हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में आप क्या कहते हैं? आपने फरमाया हजरत ज़ैद बिन अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम, ये हजरत ज़ैद कहते हैं। वो कह रहे हैं कि आपने फरमाया मैं हजरत सिद्दीक अकबर से दोस्ती रखता हूं। मैं सिद्दीक अकबर से क्या रखता हूं? वो मेरा दोस्त है, और जो उनसे तुरबत करेगा मैं उसको अपना दोस्त रखूंगा, और जो उनसे नफरत करेगा उसे मेरी बारगाह में बैठने का कोई हक नहीं है। ये आले रसूल, औलादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु ये बात फरमा रहे हैं। हजरत इमाम मूसा रजा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपने बाबा हजरत इमाम जाफर सादिक के हवाला से, वो कहते हैं कि वहां पे जिक्र हुआ भी मेरा नाना मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक करता है, मेरे नाने का बड़ा अच्छा मकाम है, मेरे नाने का बड़ा अच्छा मर्तबा है। हजरत इमाम जाफर सादिक के नाना हजरत सिद्दीक अकबर हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के नाना जान कौन है? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर। तो उनसे सवाल हुआ कि आप सिद्दीक अकबर के बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जिसका नाना मोहम्मद है, जिसका नाना मोहम्मद है, उस हुसैन को अपने नाने पे बड़ा नाज था, और मैं जाफर सादिक को अबू बकर सिद्दीक पे बड़ा नाज है। नाना वो भी कमाल का है और नाना ये भी कमाल का है। मेरे नाने सिद्दीक अकबर की बात करते हो, अगर मैं सादिक हूं तो अपने नाने की वजह से हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत इमाम जाफर अस-सादिक अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने यह बात की, फरमाया लोगो अगर तुम मेरे साथ मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे नाना सिद्दीक अकबर के साथ भी क्या करो? मोहब्बत करो। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बंदा हाजिर हुआ, और उसने हाजिर होकर पूछा आपसे कि हुजूर आप ये बताएं कि सरकार की शिफात किस बंदे को नसीब होगी? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिफात किस बंदे को नसीब होगी? तो हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने उसके बारे में फरमाया कि फरमाया शिफात मुस्तफ़ा उसको पहुंचेगी जिसको शिफात सिद्दीक अकबर पहुंचेगी। जिसकी सिफारिश सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु करेंगे, उसी की सिफारिश अल्लाह के महबूब कबूल फरमाएंगे। ये तो हजरत अली अल मुर्तदा शेर खुदा के हवाला से भी बड़ी मारूफ आम हदीस पाक है कि हजरत अली को जाके हजरत सिद्दीक अकबर ने मुबारक दी, भाई तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह के महबूब ने फरमाया जन्नत की टिकटें अली तकसीम करेगा। मुबारक किसने दी? हजरत सैयदना अली अल मुर्तदा शेर खुदा को सैयदना सिद्दीक अकबर ने। आगे से उस जवान ने जो जवाब दिया वो इनकी मोहब्बत की कड़ी है। उसने कहा यह बात हक है कि जन्नत की टिकट अली देगा, लेकिन देगा उसको जिसके दिल में सिद्दीक अकबर की मोहब्बत होगी, जिसके दिल के अंदर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की क्या होगी? मोहब्बत होगी। अली उस बंदे को क्या अता फरमाएगा? टिकट अता फरमाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके हवाला से हजरत अली अल मुर्तदा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी तावील गुफ्तगू फरमाई है नाजुल बलागा के अंदर। उसमें से चंद एक बातें इस जगह पे वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही के हवाला से यहां पे मुफस्सिरीन ने बयान फरमाई है। वो कहते हैं हजरत अली कहते थे, हजरत अली को हमने सुना खुतबा देते हुए, आपने फरमाया लोगों सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले का नाम सिद्दीक अकबर है। हजरत मौला अली फरमाते थे
कि सबसे ज्यादा लोगों में ईमान के हक में मोहतात रहने वाला और सबसे ज्यादा इखलास पर मरने वाले का नाम सिद्दीक अकबर है। आप फरमाते थे कि हम जब जाते थे तो हमारे यकीन मुतजलजल हो जाया करते थे, कभी कभी बाद सहाबा के यकीन मुतजलजल हो जाते और जाके वो कमजोरी में पड़ जाते। कहते हैं जैसा यकीन मैंने सिद्दीक का देखा है, इस तरह का यकीन मैंने किसी और का देखा नहीं है। ये कहने वाले कौन है? हजरत मौला मुश्किल कुशा। फिर फरमाते हैं आप दीन में लोगों से सबसे ज्यादा दीन को नफा पहुंचाने वाले को देखना चाहते हैं तो वो सिद्दीक अकबर है। ये नाजुल बलागा के अंदर पूरा आपका खिताब है जो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाला से मारूफ है और बड़ा मशहूर है। हजरत अली अल मुर्तदा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के साथ बड़ी मोहब्बत फरमाई। एक दिन था, हजरत सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आप के पास हजरत अबू बकर सिद्दीक जाते हैं। और आपको मैं आज एक और नई बात बताऊं कि सरकार ने फरमाया था ना हजरत सैयदा फातिमा के कान में भी सबसे पहले उम्मत में से मेरे साथ मुलाकात करने वाली आप होगी। सबसे पहले उम्मत में मेरे साथ मुलाकात करने वाली कौन होगी? आप सैयदा फातिमा। ये बात आपने सुनी हुई है और इस बात पे मुख्तलिफ लोगों की आरा है, लेकिन ये जो बात है जो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की और हजरत सैयदा फातिमा की मोहब्बत को उजागर करती है। हजरत सैयदना फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपने, आपको पता है कि ये सबसे पहले बात किसे बताई थी? हमारे ख्याल में यह था कि हजरत सैयदा आयशा के कान में कही थी। यही हम सुनते आए हैं, देखते आए हैं। मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने और मुहद्दिसीन ने इस बात पे जरा फरमाई है। बुजुर्ग कहते हैं कि ये जो अल बिदाया व निहाया में और असदुल गाबा किताब का नाम है, इसके अंदर हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने यह सबसे पहले खबर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को दी थी। जितना सरकार की मोहब्बत में सिद्दीक अकबर रोए हैं कोई नहीं रोया। आप शाम के रास्ते पे जाते और उधर बैठ जाते, सारी सारी रात दिन सारी सारी रात बैठ के रोते, क्योंकि शाम के रास्ते पे सरकार का ज्यादा आना जाना था। अल्लाह के महबूब सैयदना सिद्दीक अकबर के साथ इन राहों पे सफर करते रहे थे। तो हजरत उमर पास गए, कहा सिद्दीक अकबर क्या हो गया है? कहा बस हुआ ये है, उड़ीक में बैठा हूं, कहीं मेरा महबूब इस राह से आ जाए, इस रास्ते से मेरा महबूब आ जाए। बहुत रोते थे। इस रोने को और उस रोने को मिलाएं, एक तरफ सिद्दीक रोते थे और दूसरी तरफ सैयदा फातिमा रोती थी। दोनों के दिल में जुदाई मुस्तफा बर्दाश्त नहीं थे। तो जब दो दीवाने मिल बैठे, वो फिर अपने दुख और अपने दर्द एक दूसरे को क्या करते हैं? सुनाते हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर हजरत सैयदा फातिमा के दरवाजे पे गए। हजरत उमर भी साथ थे। जब उनके दरवाजे पे गए तो हजरत सैयदा फातिमा से हजरत मौला अली ने आके कहा कि अबू बकर सिद्दीक आपके दरवाजे पे खड़े हैं। तो हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपने कहा ए अली, फिर तूने उनको इजाजत नहीं दी? कहा मैं आपकी इजाजत का मुंतजिर था। तो कहा देर ना कर, जल्दी जा, सिद्दीक अकबर को मेरे पास लेके आ। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु दोनों हजरत सैयदा फातिमा की बारगाह में पहुंचे तो उन्होंने ये गुफ्तगू की और हजरत सिद्दीक अकबर का दर्द देख के कहा सिद्दीक देख, फिर मेरी बात बन गई है। अल्लाह के महबूब ने कहा जब सबसे पहले विसाल होगा मेरे बाद वो फातिमा तेरा होगा और तू और मैं मिसाल के जरिए मिलाप हो जाएगा। तो मैं हुजूर की बारगाह में सबसे पहले जाऊंगा। लेकिन वल्लाह हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने सैयदा फातिमा तो ज़हरा से बड़ी मोहब्बत फरमाई। मोहब्बत
अमली तौर पे देखने में मिले तो तब मोहब्बत होती है ना। आप सारे जो शादीशुदा अहबाब हैं, बीवियों से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन कभी आपने ये किया है कि अपनी बीवी को किसी का आप खादमा बना दें, किसी की लौंडी बना दें, जी, किसी की दाई बना दें। हजरत सैयदा फातिमा हुजूर के विसाल के बाद बीमार रहना शुरू हो गई। जब बीमार हुई तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने अस्मा बिन्त उमैस रदी अल्लाह ताला ना, आपकी जौजा थी, आप घर के काम काज कर रही थी, तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने उनके हाथों से बर्तन पकड़ लिए, पकड़ के कहा आज के बाद ये काम मैं खुद कर लूंगा। आपको पता ना जितनी उम्मत की खिदमत सिद्दीक ने की है कोई और कर सका नहीं है। सिद्दीक ने कहा मैं खुद कर लूंगा। उसने कहा आप मेरे बाबल हैं, सर के साईं हैं और खलीफा वक्त हैं, आप काम करते अच्छे तो नहीं लगते ना, तो ये काम मैं खुद करूंगी। कहा तूने आज से सिद्दीक का काम नहीं करना बल्कि मोहम्मद की बेटी फातिमा का काम करना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का काम करना है। कहा हुजूर मैं उधर भी कराऊंगी इधर भी। कहा नहीं, जब तक वो बीमार है तूने सिद्दीक के दरवाजे पे नहीं आना बल्कि अली के दरवाजे पे खातिमा बनकर सुबह शाम फातिमा की भी खिदमत करनी है और हसन हुसैन की भी खिदमत करनी है। हजरत अस्मा बिन्त उमैस रदी अल्लाह ताला ना, विसाल का वक्त जब हजरत फातिमा का करीब आया तो हजरत अस्मा हजरत अबू बकर के घर गई थी, तो हजरत फातिमा ने अपनी एक खादिमा को भेजा, जल्दी जा सिद्दीक के घर से हजरत अस्मा को बुला के ला। जो मरते वक्त भी अपना ताल्लुक सिद्दीक के घर से ना तोड़े उसे फातिमा कहते हैं। उसने बुला के लाई, अस्मा को पास बुलाया, कहा तू मेरी बड़ी राजदान है, बस मेरा जनाजा यूं निकलना चाहिए कि किसी गैर महरम बंदे की नजर मेरे जनाजे पर ना पड़ सके। मेरी जात तो बड़ी दरकिनार है, मेरे जनाजे का तयन भी ना किया जा सके कि वो कितनी एक मैयत है। तो हजरत अस्मा ने कहा मैंने एक दफा देखा था, एक जगह पे गई थी जैसे डोली नुमा मैयत होती है, मैंने देखा चारों जो शाने जो हैं जिन कंधे देते हैं उनके ऊपर छड़ियां लगी होती थी और कपड़ा लटका होता था। किसी को इस बात का तयन नहीं होता था कि वो कितनी मैयत का जो जिस्म है किस कदर है। तो ये मशवरा किसने दिया? हजरत अस्मा हजरत अबू बकर सिद्दीक की ज़ौजा मोहतरमा ने। इतनी मोहब्बत जब तक सैयदा फातिमा का विसाल नहीं हुआ, हजरत अस्मा उस घर की लौंडी और खादमा बन के रही। सिद्दीक अकबर की बीवी वो अपने खामद को सुख चैन न दे पाई, लेकिन उसने अली के घर के लिए सैयदा फातिमा और हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत और मवद्दत को साबित करने के लिए अपनी सारी जिंदगी सैयदा फातिमा को दे दी। आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा। हजरत सैयदा फातिमा, ये तबकात इब्न साद मुस्तनद एक तारीख की किताब है, उसने और कई और दीगर मुफस्सिरीन ने, तारीखदान ने इस बात को नकल किया है। जब सैयदा फातिमा का विसाल हो गया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ले आए। जब तशरीफ लाए उस वक्त हजरत अली ने सिद्दीक अकबर का हाथ पकड़ के आगे कर दिया, आप सैयदा फातिमा का जनाजा पढ़ाएं। आप सैयदा फातिमा का, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा, आगे कर दिया। हजरत सिद्दीक अकबर ने हजरत अली से कहा अली तू अली है और हक तेरा ज्यादा बनता है जनाजा पढ़ाने के लिए। तो हजरत अली ने पता क्या फरमाया, मैं ये लफ्ज अरबी के पढ़ने लगा हूं। वो कहते हैं फवल्लाहि ला युसल्ली अलैहा, जिस जगह सिद्दीक अकबर मौजूद हो अल्लाह की इज्जत की कसम है कोई और जनाजा पढ़ा ही नहीं सकता है। जिस जगह पे हजरत सिद्दीक अकबर हो वहां पे किसी और को हक नहीं है कि वो किसी का जनाजा पढ़ाए। सिद्दीक अकबर तू मौजूद है, अब तेरे होते हुए अली जनाजा पढ़ा सकता नहीं है। तो जिसने फातिमा का जनाजा पढ़ाया उसे भी सिद्दीक अकबर कहते हैं। अब जिससे लड़ाई हो, जिसके साथ इख्तलाफ हो, उससे जनाजे पढ़ाए जाते हैं। अब मेरे साथ को बंदा 2 मिनट के लिए नाराज हो जाए तो 2-2 महीने बुलाना गवारा नहीं करते, और जहां पे आपका ताल्लुक इतने हद तक खराब हो, मिसाल के तौर पे आप ये तो मत लगा दें फलां बंदे ने फलां को मार दिया,
उसकी वजह से मर गया, फिर क्या उससे जनाजे पढ़ाए जाते हैं? फिर क्या उसे घर में बुलाया जाता है? फिर क्या उससे मोहब्बत की जाती है? फिर क्या उससे उल्फत की जाती है? और जिसके बारे में कुरान ने 18 आयतें नाज़िल की हों, और जिसको हुजूर ने पहले दिन अपने साथ लिया हो और कब्र में भी अपने साथ रखा हो और कहा हो कि कयामत वाले दिन एक तरफ सिद्दीक होगा, एक तरफ उमर होगा, बीच में मोहम्मद लाड़ा बन के निकलेगा, उसके साथ भी भला इख्तलाफ हो सकता है? अल्लाह ताला आपको और मुझे आले बैत के रास्ते पे चलते हुए सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।